प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई। वैसे तो दुनिया भर के राजनेताओं से पीएम मोदी की अच्छी दोस्ती है, फिर वो चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हो या फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन। इजराइल से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से दोस्ती किसी से छिपी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन राष्ट्राध्यक्षों के साथ कितने अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन जब बात दुनिया के सुपर पावर अमेरिका की जाती है तो यहां पर मोदी और ट्रंप की दोस्ती नहीं, याराना दिखाई देता है। दोनों नेताओं के बीच गजब की केमिस्ट्री दिखाई देती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्र प्रमुखों का ये याराना दुनिया में कई लोगों को चुभता भी हो। लेकिन यह मोदी का व्यक्तित्व ऐसा है जो एक बार मिल लेता है वो मुरीद हो जाता है। लेकिन यहां खास बात यह है कि दोनों का नारा एक समान है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और दो देशों के व्यापारिक हितों के टकराव के बीच कैसे यह दोस्ती बढ़ रही है और इस दौरे से मोदी भारत के लिए अमेरिका से क्या क्या लेकर आए, इसी बात को आज डिटेल में आपको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे और जैसे ही वो व्हाइट हाउस में दाखिल हुए पूरी दुनिया में ये तस्वीरें वायरल होने लग गई। मोदी ट्रंप की तस्वीरें पूरी दुनिया में दिखाई देने लग गई और एक एक तस्वीर पर दुनिया की नजर थी। वो भी इसलिए क्योंकि एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने मोदी को देखा तो दोनों ने हाथ मिलाया, फिर गले लगे एक दूसरे के, जैसे कोई बिछड़े हुए दोस्त दोबारा मिल जाते। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये पूरी दुनिया में तस्वीरें वायरल की। लेकिन दूसरी तस्वीर ने तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि ये तस्वीर वर्ल्ड लीडर्स के ऑर्डर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को बयां कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ट्रंप से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उसके बाद साइन करने के लिए कुर्सी पर बैठे तो ट्रंप ने खुद उन्हें चेयर ऑफर की और फिर इसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़े रहे। ये एक दोस्त का सम्मान था अपने सालों पुराने दोस्त के लिए, जिसे दुनिया बड़ी गौर और हैरानी से देख रही। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब जो तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं, ये 6 तस्वीरें आप देखेंगे। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर में गले लगते हुए नजर आ रहे हैं, तीसरी तस्वीर में दोनों थम्स अप का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी गजब की बॉन्डिंग दिखाई दे रही है दोनों ही नेताओं की। और चौथी तस्वीर भी दोनों का याराना साफ दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर को देखिए गौर से। और पांचवी छठी तस्वीर को भी देखिए, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि पीएम मोदी के प्रति ट्रंप ने किस कदर सम्मान दिया। भारत के पीएम मोदी का व्हाइट हाउस पहुंचने का क्या मतलब है और किस अंदाज में उनका स्वागत किया गया है, यह स्वागत बताता है कि अमेरिका के लिए भारत कितना अहम है और क्यों अहम है। राष्ट्रपति ट्रंप को अभी भी अहमदाबाद में किया गया उनका स्वागत याद है। सुनिए ट्रंप ने मोदी के स्वागत में क्या कहा। He's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. We opened the cricket stadium, 129,000 seats, I think the largest stadium in the world, and it was an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी का पुराना और दोस्ती भरा रिश्ता रहा है। आज जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई तो यह उनकी 8वीं मुलाकात थी। इससे पहले 7 बार दोनों नेता गर्मजोशी से मिल चुके। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार 20 जनवरी 2017 को राष्ट्रपति बने थे और करीब 5 महीने बाद पीएम मोदी से उनकी पहली मुलाकात 26 जून 2017 को हुई। इसके बाद दूसरी मुलाकात 30 नवंबर 2018 को अर्जेंटीना में हुई, जबकि तीसरी मुलाकात जापान के ओसाका में 28 जून 2019 को हुई। फिर 26 अगस्त 2019 को फ्रांस में दोनों नेता चौथी बार मिले। फिर 22 सितंबर 2019 को ह्यूस्टन में 5वीं बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इसके बाद 6वीं मुलाकात न्यूयॉर्क में 24 सितंबर 2019 को।
और आज की मुलाकात से पहले आखिरी मुलाकात 25 फरवरी 2020 को भारत दौरे पर अहमदाबाद में तब हुई थी जब ट्रंप आए हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गिफ्ट भी दिया है, जिसकी खूब चर्चा भी हो रही है। ट्रंप ने मोदी को दोस्ती वाला गिफ्ट देते हुए 320 पन्नों की कॉफी टेबल बुक दी है। यह तस्वीर आप देखिए कि कैसे दोनों की दोस्ती और दोस्ती को और पुख्ता करता हुआ ये गिफ्ट, ये 320 पन्नों की कॉफी टेबल बुक है जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया। ट्रंप से मोदी के मिलने और उसके बाद मोदी को गिफ्ट दिया ट्रंप ने, और इस गिफ्ट के बारे में आपको डिटेल में बताता हूं कि गिफ्ट जो ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है वो क्या है। दरअसल ट्रंप ने पीएम मोदी को फोटो बुक गिफ्ट की। फोटो बुक में ट्रंप के पहले कार्यकाल की डिटेल्स, 2019 हाउडी मोदी कार्यक्रम की भी यादें इसमें शामिल, जब मोदी अमेरिका गए। इस बुक में 2020 नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की भी तस्वीरें हैं। वहीं ट्रंप ने ताजमहल के सामने जो फोटो ली थी उस मोमेंट की तस्वीर भी इस बुक के अंदर है। तो ये यादों को समेटती हुई एक किताब है, बुक है, टेबलेट है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने गिफ्ट किया है। पीएम मोदी ने 13 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क से भी मुलाकात की। यह मुलाकात भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे हुई थी। इस दौरान एलन मस्क के साथ उनके 3 बच्चे भी मौजूद थे। यह बैठक भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी और व्यापार को लेकर बेहद खास मानी गई। हालांकि बैठक के दौरान एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खास गिफ्ट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो को देखकर लोगों ने तमाम तरह के अंदाजे, कयास लगाने शुरू कर दिए। चलिए अब आपको डिटेल में बताता हूं कि पहले ब्लेयर हाउस में मोदी मस्क की मुलाकात हुई कैसे, और इस मुलाकात के दौरान मस्क ने 3 बच्चे वहां पर मौजूद रहे। मस्क के जो 3 बच्चे हैं वो वहां पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग का मोटो यानी मकसद टेक्नोलॉजी और व्यापार के बढ़ावे को लेकर था। और इस दौरान एलन मस्क ने मोदी को खास गिफ्ट भी दिया। अब इस गिफ्ट को लेकर सोशल मीडिया पर सस्पेंस शुरू हो गया है कि आखिर ये गिफ्ट क्या हो सकता है। यूजर्स तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया यूजर्स को तो बस मौका चाहिए, और वो मौका उन्हें मिल गया है मस्क और मोदी की मुलाकात से। हालांकि मोदी ने भी मस्क के बच्चों को गिफ्ट दिया, और मस्क के बच्चे भी गिफ्ट लेने के दौरान बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले ट्रंप ने व्यापार पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, और इस वजह से टैरिफ के मुद्दे पर कोई बीच का रास्ता फिलहाल तो नहीं निकल पाया है। लेकिन पीएम मोदी की मौजूदगी में जो समझौते हुए, उसने यह बता दिया कि भारत के बिना अमेरिका 2 कदम नहीं चल पाएगा। पीएम मोदी के दौरे पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी और ट्रंप की कॉन्फ्रेंस जब हुई और दोनों की मीटिंग को लेकर दोनों ने जब साझा बयान दिया, तो उस वक्त की ये तस्वीरें। पीएम मोदी के दौरे से पहले ट्रंप ने व्यापार पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि इस मुलाकात में बीच का कोई रास्ता नहीं निकल पाया। गले लगकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए दोनों नेताओं की तस्वीर, दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीर, और इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के साथ पीएम मोदी की मौजूदगी में क्या क्या समझौते हुए और किस किस क्षेत्र में भारत और अमेरिका मिलकर काम करें। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि 2030 तक व्यापार 500 बिलियन का होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने F-35 स्टील्थ फाइटर भारत को बेचने का ऑफर दिया है। साथ ही मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में मदद पर सहमति बन गई। इसके अलावा एनर्जी के क्षेत्र में रिश्तों को मजबूत करेंगे, इस पर भी समझौता हुआ है। और परमाणु ऊर्जा में अमेरिका छोटे मॉड्यूल रिएक्टर भारत को देगा। साथ ही तेल और गैस का व्यापार और मजबूत होगा। इसके अलावा क्रिटिकल खनिज और फार्मास्यूटिकल की मजबूत सप्लाई चेन
बनाई जाएगी दोनों देशों के बीच। दोनों देश मिलकर डिफेंस निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे एक दूसरे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि वो भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कितने उत्साहित हैं और डिफेंस के क्षेत्र में उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर F-35 को भारत को बेचने की पेशकश भी कर दी। Increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती जगजाहिर है, लेकिन इस दोस्ती के बीच पीएम मोदी ने बता दिया कि भारत के हित उनके लिए सबसे ऊपर है। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 सालों में व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य है, लेकिन जो टैरिफ की बात है उसको दोनों देशों की टीमें मिलकर सुलझाएंगी, यानी कि भारत के हित को सबसे ऊपर रखा गया। आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। ये पीएम मोदी के व्यक्तित्व और ट्रंप से दोस्ती वाला रिश्ता ही है कि ट्रंप ने खुद आगे बढ़कर भारत को दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन F-35 का बेचने का ऑफर किया है। आपको बता देते हैं कि F-35 फाइटर आखिर है क्या और ये भारत के लिए भी क्यों जरूरी है। F-35 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि स्टील्थ तकनीक से लेस जेट है, यानी कि रडार की पकड़ में ये नहीं आता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी अधिकतम रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार उड़ान भरने पर 2200 किलोमीटर तक जा सकता है। अपने साथ 1860 किलोग्राम वॉर हेड लेकर यह जाने में सक्षम है और इसीलिए जब भी वॉर क्षेत्र में इसकी बात होती है तो इस फाइटर जेट को सबसे ऊपर रखा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर के बाद पिछले 12 घंटे से फाइटर प्लेन F-35 की पूरी इंडिया में चर्चा है। हर कोई जानना चाहता है कि दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन कहे जाने वाले F-35 में क्या खास है। आपको बता देते हैं कि बेंगलुरु में चल रहे एरो शो में F-35 अपना करतब दिखा रहा है। पिंकी राजपुरोहित हमारी सहयोगी हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको F-35 को भारत को देने की जो बात है अमेरिका की, वो आज पाकिस्तान को हजम नहीं होगी। कारण साफ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-16 यानी 4th जनरेशन का सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट मौजूद है, तो वहीं हमारे पास जो जल्द ही बात हो रही है कि F-35 को भारत को दिया जाएगा, वो 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि रडार की पहुंच से भी बाहर है। और अगर इसके पूरे स्पेसिफिकेशन की आपको बात करें तो आपको बता दें कि F-16 फाइटिंग फैल्कॉन और साथ ही अगर F-35 की बात करें तो लाइटनिंग 2 है, यानी जो पाकिस्तान के पास है वो F-16 है और भारत के पास 5th जनरेशन का लाइटनिंग 2 जिसे कहा जाता है। ये दुनिया के बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाकू विमान में से एक माना जाता है जो कि तकनीक, भूमिका और क्षमता में पूरी तरह से भरपूर है। ये साथ ही ये दुश्मन के रडार में छिपने में मदद देगा और साथ ही
सेंसर की अगर बात करें तो इसमें उन्नत सेंसर, डेटा फ्यूजन, नेटवर्किंग क्षमताएं भी मौजूद है और ये एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर इससे बन जाता है। वहीं अगर F-35 की बात करें तो स्टेल्थ और मल्टी रोल क्षमताओं से पूरी तरह लेस है और नेटवर्क स्ट्रेकिंग, साथ ही आपको बता दें कि वारफेयर और स्टेल्थ ऑपरेशंस के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ये बहुत ज्यादा महंगा और जटिल प्रणाली का विमान है और यही कारण है कि इसे बहुत ही अत्याधुनिक लड़ाकू विमान में से एक माना जाता है। और अब तक की अगर बात करें तो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट पाना भारत लगातार जैसे बात कर रहा था और इस बार के एरो शो में यही 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना, क्योंकि रशिया ने Su-57 का करतब यहाँ पर दिखाया तो वहीं अमेरिका ने F-35 को यहाँ भेजा था। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का ये अमेरिका दौरा हुआ उसके साथ ही इस बात पर मोहर लग गई कि जल्द ही भारत के पास 5वीं जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट शामिल होगा, जो कि सुखोई 30 रफाल के साथ दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट टॉमसन जेकब के साथ पिंकी राजपुरोहित, टाइम्स नाउ, नव भारत, बेंगलुरु। टैरिफ पर भले ही दोनों देशों के बीच अभी बात नहीं बनी, लेकिन दोनों देशों में एक बराबरी वाले समझौते हुए हैं और यही कारण है कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने माना कि पीएम मोदी एक टफ नेगोशिएटर है। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. अमेरिका में मौजूद हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर माधव दास गोपाला कृष्णन ने बताया कि किन किन मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच समझौते भी हुए। 3 या 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं जो इलीगल इमिग्रेशन है उसके वो खिलाफ है और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको कई बार फंसा के वहां भेजा जाता है, झूठे सपने दिखाए जाते हैं और कई बार ये लोग जो है कई गरीब तबके के भी होते हैं और इसीलिए भारत यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काम करेगा ताकि इस पूरे इकोसिस्टम पर कहीं ना कहीं काबू लगाई जाए और लगाम लगाई जाए। ये प्रधानमंत्री का बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट स्टेटमेंट था इलीगल इमिग्रेशन को लेके। साथ ही साथ हमने देखा डिफेंस कोऑपरेशन के मामलों में और सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में, जिस तरह के स्मॉल और मीडियम रिएक्टर्स हैं उनको लेकर जो लीगल आर्किटेक्चर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों को आगे काफी काम करना होगा। इसको लेकर अभी जो है निर्णय जल्द से जल्द लिए जाएंगे। प्रक्रिया लंबी हो सकती है लेकिन इस पर काम करने का पूरी तरह से जो है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बहुत साफ संकेत दिया है कि इससे बहुत न सिर्फ यूएस की कंपनीज को भी फायदा होगा लेकिन भारत में पावर का भी जो बिजली का भी जो मुद्दा है उस पर भी हो सकता है आगे कुछ रेजोल्यूशन मिले। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत एक और अहम बात की कि जो वहां पे जो ईंधन है, जो एनर्जी है उसको वो बेचना चाहेंगे भारत को और पूर्व में जो रजीम थी जो बाइडेन की उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं और आगे भारत जो बहुत बड़ा एनर्जी का कंज्यूमर है भारत को भी उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको भी कहीं ना कहीं पूर्ण किया जाएगा। डिफेंस कोऑपरेशन की बातें अगर करें, दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन की बात चल रही है जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो एक बहुत अहम मुद्दा था वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा सकता है भारतीय कंपनियों को और को प्रोडक्शन भारत और यूएस की कंपनियां कर सकती हैं। ऐसी उम्मीद लेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर संकेत दिया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी F-35 की संभावना के बारे में बात की थी। उसको लेकर जो उनको लीगल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे उसके बारे में भी काफी स्पष्ट तौर पर उन्होंने साफ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिनों की अमेरिका यात्रा बेहद सफल रही। इस दौरान मोदी ने ट्रंप से 4 घंटे मुलाकात की। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने मागा प्लस मीगा और मेगा का फॉर्मूला दिया और उन्होंने इसका मतलब भी समझाया। सुनिए। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से
विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के सामने ऐलान किया कि 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाए। हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन पीएम मोदी के सामने खुद ट्रंप ने इसका ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि दुनिया के बुरे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए और इसीलिए तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाए ताकि उसे भारत की कानून व्यवस्था के मुताबिक सजा मिल सके। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका एक साथ खड़े रहे। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर क्या कुछ कहा। I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाएगा। यूएस के सुप्रीम अदालत ने पहले ही इसको मंजूरी दे दी थी, लेकिन एक ऐसे मंच जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों मौजूद हों और पूरी दुनिया की निगाह इस मंच पर हो, ऐसे मंच से अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाएगा और भारत के हिसाब से उसे सजा मिले और बुरे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ये एक बड़ी बात हो जाती है। 2008 में मुंबई में पाकिस्तान के समर्थन से आतंकी हमला हुआ था और इसकी साजिश रचने वालों में तहव्वुर राणा का नाम शामिल है। जांच के बाद पता चला था कि तहव्वुर राणा 2008 मुंबई हमले का मुख्य आरोपी है और दोस्त हेडली के साथ मुंबई की इसने रेकी की। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। इस मुंबई हमले में 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए। एफबीआई ने राणा और हेडली को गिरफ्तार किया था। 2013 में अमेरिकी कोर्ट ने इसे दोषी करार दिया। राणा को 14 साल की सजा सुनाई गई अमेरिकी कोर्ट में। तहव्वुर राणा का पाकिस्तान में जन्म हुआ, लेकिन कनाडा का वो नागरिक पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर का हिस्सा रह चुका है। अब भारत में उस पर केस चलेगा और उसे सजा दी जाएगी, यानी कि मुंबई पर हमला करने और आतंकी साजिश में शामिल होने का जो ये दोषी है उसे अब हिंदुस्तान लाया जाएगा और हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उसे सजा दी जाएगी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण के राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका का यह फैसला बताता है कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़े। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण के अमेरिका के फैसले के बाद अब यह भी साफ हो गया है कि भारत में अपराध करके अमेरिका में छिपे बैठे या फिर वहां से भारत में अपराध को अंजाम देने वाले भी जल्द ही इस शिकंजे में फंसेंगे। आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनका प्रत्यर्पण कराया जा सकता है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम अनमोल बिश्नोई का है। इसके अलावा गोल्डी बराड़, धर्म
धर्मजोत सिंह कैरो का भी नाम इसमें शामिल है, और अमृतपाल सिंह, हरजोत सिंह, नवरूप सिंह, स्वर्ण सिंह, हरबीर सिंह, साहिल कैलाश, योगेश भी इसमें शामिल है, जो अमेरिकी धरती पर बैठकर भारत में अपराध को अंजाम दे रहा है। ये तमाम टॉप 10 गैंगस्टर्स हैं जिनके नाम शामिल हैं, और इनको भारत भेजा जा सकता है और इनके खिलाफ भारत में एक्शन, कानूनी तौर पर जो कार्रवाई होती है वो लिया जा सकता है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से और किस किस के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हुआ है, ये भी आपको बता दें। आपको बता दें कि अमेरिका में मौजूद हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर माधव दास बता रहे हैं कि किस किस को भारत में प्रत्यर्पण किया जा सकता है अमेरिका से। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा कि जिन्होंने 26/11 की आतंकवादी हमले मुंबई अटैक्स में किए थे उनको भारत वापस भेजा जाएगा। बहुत वायलेंट किस्म के आदमी हैं और इसलिए इस टेररिस्ट को वापस भेजा जा रहा है इंडिया में। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे मामले पर खुशी व्यक्त की और कहा कि भारत की कोर्ट्स वेल इक्विप्ड हैं इस पूरे मामले को लेकर डील करने में और वो इस पे उचित कार्यवाही जरूर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और अहम मुद्दा, ये जो सवाल पूछा गया राष्ट्रपति ट्रंप से कि आने वाले समय में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो यूएस की धरती पर भारत के खिलाफ प्रचार करते हैं और वो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जो भारत के खिलाफ बार बार हमने देखा है किस तरह वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए हैं कई सारे इंडियन कॉन्सुलेट्स में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और इन सब मुद्दों पर क्या आगे होगा, इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने काफी स्पष्ट किया कि यह पहली ऐसी रिटर्न है इंडिया को और भी ऐसे रिक्वेस्ट आए हुए हैं, उन सब पर हम अमल करेंगे, उन सब पे हम निर्णय लेंगे। तो जल्द ही हो सकता है कि और जो एलिमेंट्स हैं जिनकी भारत को जरूरत है, जिन्होंने भारत में इस तरह की अटैक्स किए हैं या इस तरह के क्राइम्स या थ्रेट्स जो भारत की ओर कर रहे हैं, उनका भी हो सकता है कि बहुत जल्दी डिपोर्टेशन हो, अगर यूएस सरकार को सही लगे जो भारत ने यहाँ पे जो क्लेम्स किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात में बांग्लादेश पर भी अहम चर्चा हुई और बांग्लादेश के हालात पर दोनों देशों ने चिंता भी जताई। इस दौरान भारत ने कहा कि वो चाहता है कि बांग्लादेश में ऐसे हालात बने ताकि भारत सकारात्मक रूप अपनाकर रिश्तों को आगे बढ़ाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश को वो प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ रहे हैं। There was no role for our deep state. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister.